कुछ भी नहीं कहना चाहें, कुछ है ही नहीं कहने के लिए, तो क्या कहेंगे। ये है कि हमारा ये हाल बनाने में आप मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा। जब आप किसी का मीडिया ट्रायल करते हैं तो बगैर कब्र के उसे दफन कर देते हैं, बगैर गुनाह के उसे फांसी चढ़ा देते हैं। मगर किताब चुरा कर यूनिवर्सिटी बनाई है, अपना घर नहीं बनाया। अगर ये इल्जाम सच्चा है तब भी दफाएं डकैती की लगी हैं। एक ही मुकदमे में 21 साल की सजा और 34 लाख रुपए का जुर्माना है एक मुकदमे में। अभी तो 113 का फैसला बाकी है। अभी तो सेहत ठीक करनी है, उसके बाद देखेंगे। आंखों का इलाज करना है, अपना करना है, तस्वीर देखने के काबिल अपने को बनाना है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। आप सीधे तौर पर जानते हैं कि किस प्रकार से आजम खान की रिहाई के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि आखिरकार राजनीतिक गलियारों में एक अजब सी हलचल देखने को मिल रही है। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको सीधे तौर पर दिखाना चाहूंगी। कैमरामैन दिखाते रहिए तस्वीरें कि किस प्रकार से नंदा भाई राजपूत जो खास रामपुर में मुलाकात के लिए आए हुए थे, अब ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है क्योंकि राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि 8 तारीख की वो तारीख है जब जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुलाकात करने वाले हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिनसे हम तौर पर बातचीत करने वाले हैं, लेकिन माहौल दिखाते रहिए कैमरामैन एक बार कि क्योंकि 9 तारीख को 9 अक्टूबर वो दिन है जहां पर राजधानी लखनऊ में मुख्य तौर पर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा आगाज करने वाली है मान्यवर काशीराम पर। तो एक ये तस्वीर है आजम खान दिखाते रहिए कैमरामैन, तस्वीरें दिखाते रहिए। मैं चाहूंगी कि आप सामने से कुछ तस्वीर दिखा सके नंदा भाई राजपूत के साथ। इधर से ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं क्योंकि आजम खान की रिहाई के बाद एक जत्था जमावड़ा लगा हुआ है। मुलाकात का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है बतौर। और ये तस्वीरें जब राजधानी दिल्ली से नंदा भाई राजपूत, उनके पूरे परिवार के लोग, टीम के लोग और मुख्य तौर पर मीडिया आए हुए हैं। दिखाते रहिए, आप देखना होगा कि आगे आखिरकार राजनीति में अब क्या कुछ होने वाला है। आजम खान जिंदाबाद, आजम खान जिंदाबाद, आजम खान जिंदाबाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजनीतिक गलियारों में एक अजब सी हलचल देखने को मिल रही है। कुछ भी नहीं कहना चाहें, कुछ है ही नहीं कहने के लिए, तो क्या कहेंगे। बताया जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से आप नाराज दिख रहे हैं, क्या ऐसा है? आपसे ये सूचना मिल रही है, बाकी तो नहीं। मैं वही जानकारी लेना चाहूंगी कि आप हमें बताइए। जो खबर ही आपसे मिल रही है, क्योंकि खबरें तो आप ही फैलाते हैं, हम तो फैलाते नहीं। जो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, बेलगाम बुलडोजर चल रहा है, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आप? इस बारे में भी आप बेहतर बताएंगे। मैं तो 5 साल बाद जेल से निकला हूँ। लेकिन इस बात पे तो आप मोहर लगाएंगे कि किस प्रकार से तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है। हमारे हाथ में मोहर होती तो लगाते, हाथ ही नहीं है तो मोहर काहे से लगाएंगे। अब राजनीति में तस्वीर क्या होने वाली है? अभी तो सेहत ठीक करनी है, उसके बाद देखेंगे। आंखों का इलाज करना है, अपना करना है, तस्वीर देखने के काबिल अपने को बनाना है तब। सर सीजेआई पे हमला होता है, उसके मतलब अच्छी बात नहीं है, सहनशीलता की कमी है। वो सहनशीलता होना चाहिए जो मेरे प्यारे नबी में थी, हम में भी और औरों में। जब आप बात नबी की कर ही रहे हैं तो आपने वो तस्वीर भी उस इशू पर आई लव मोहम्मद उलमा करेंगे, मैं आलिम नहीं। दलितों और मुसलमानों के हालात आप उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से देखते हैं? मैं जानना चाहूंगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप सवालों से बच रहे हैं। मैं आपसे भी बच रहा हूँ,
अपने से भी बच रहा हूं, और सच ये है कि हमारा ये हाल बनाने में आप मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा, जब आप किसी का मीडिया ट्रायल करते हैं तो बगैर कब्र के उसे दफन कर देते हैं, बगैर गुनाह के उसे फांसी चढ़ा देते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। क्या आपकी किसी से नाराजगी है? अपने से है। पार्टियों से? मैं छोटा सा आदमी, बीमार आदमी, अपराधी, सैकड़ों मुकदमे, मुर्गी बकरी चोर, किताब चोर, मगर किताब चुरा कर यूनिवर्सिटी बनाई है, अपना घर नहीं बनाया। अगर ये इल्जाम सच्चा है तब भी दफाएं डकैती की लगी हैं। एक ही मुकदमे में 21 साल की सजा और 34 लाख रुपए का जुर्माना है एक मुकदमे में। अभी तो 113 का फैसला बाकी है। सर, आपने अभी एक बयान में कहा था, एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया गठबंधन में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उसको क्या देखते, क्या फ्यूचर मुस्लिम राजनीति का? ये बात नहीं, क्यों कुछ और बात आपने समझी गलत। आप जब खुद को, बल्कि आपके चाहने वालों के लिए आप एक बहुत बड़े और मुखर नेता हैं, लेकिन आप जब खुद को एक छोटे नेता की हैं, हम जाने गए देश में भूमाफिया के नाम से। देश के 3 बड़े भूमाफिया, पहला भूमाफिया आजम खान, दूसरा मुख्तार अंसारी और तीसरा अतीक अहमद। उनमें मैं जिंदा बच गया हूं। कब तक जिंदा हूं ये मैं भी नहीं जानता। ये तो आरोप लगा रहे हैं, आप सत्यता क्यों बता रहे हैं इन्हें? यही सच है, इतिहास यही पढ़ा जाएगा, अदालतों के फैसले पढ़े जाएंगे, और शायद इसके बाद मुझ जैसा हिम्मत नहीं करेगा कोई ऐसे काम। कोई बच्चियों की स्कूल नहीं खोलेगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगा। ये नुकसान मेरा नहीं हुआ है, मानवता का हुआ है। मैं तो मर जाऊंगा, इतना बड़ा विश्वविद्यालय छोड़कर चला जाऊंगा, खाली हाथ जाऊंगा। पूछते हैं मुझसे लखनऊ क्यों नहीं आते, रहने कोई कमरा भी नहीं है, गेस्ट हाउस में जगह नहीं मिलती, कहाँ जाऊं। कुछ कमाया होता तो होता, जो कमाया उसकी सजा पा रहा हूं। तो आप कह रहे हैं कि राजनीति में ईमानदारी होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? कपड़ों से पहचाना जाता, सजा तो मिलेगी। खैर, इस बातचीत के बारे में मैं चाहूंगी कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इंटरव्यू बेहद संवेदनशील भी रहा है। इस प्रकार से आजम खान से मुख्य तौर पर खास बातचीत की, मुलाकात भी की, और इन सवालों के जवाब जो मैं ढूंढने का प्रयास कर रही थी, मुझे लगता है बेहतर तरीके से बतौर जनता तक जरूर पहुंच पाएंगे। इस बातचीत के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।